नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशिफल फरवरी मार्च 2022। तो तुला वालों, आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की ढैया। और ये ढैया इस फरवरी और मार्च के महीने में कितना कुछ बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि जाते जाते शनिदेव कुछ तो देकर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो तुला राशि वालों, फरवरी के महीने में जो बुध सूर्य शनि है, शुरुआत में दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और इसके साथ ही बृहस्पति देव पंचम भाव में है। अब विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? और दूसरे भाव में केतु, चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति यकीनन रिश्तों में थोड़ा उथल पुथल तो देगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर। अब यहाँ पर क्या होगा? बड़ा बदलाव। तो चलिए आपके करियर से शुरू करते हैं। तो करियर के मामलों में जो तुला वाले हैं, सफलता ही सफलता का इतिहास गढ़ेगा, क्योंकि चौथे घर में बुध सूर्य शनि दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब कामयाबी तो मिलना तय है, बस आपको मेहनत करना है और सही मौके पर चौका लगाना है। तो तुला वालों, मेहनत तो करेंगे और एक जोश नजर आएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सफलता आपके अनुरूप ही मिलेगा। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भरोसा मिलेगा। पदोन्नति के योग हैं। और जो दफ्तर में आपके सहयोगी हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहें। कारोबार करने वाले लोगों को मनोवांछित सफलता भी मिलेगी। और ग्रहों की स्थिति ये कहता है कि कारोबार व्यापार दोनों काम के लिए ये समय अच्छा है। अब बृहस्पति देव एकादश भाव में पूर्ण दृष्टिपात होने से आपको व्यापार तेजी से आगे बढ़ने होंगे। और व्यापारियों को नए संपर्क भी बनेंगे जो आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगा, कामयाबी दिलाएगा और आप तरक्की खूब करेंगे। आर्थिक यानी धन की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर है, तो इनकम तो बढ़ेंगे। साथ ही जो लोग जॉब करते हैं उनको पदोन्नति होने के भी योग है। यानी कि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर हो जाएंगे इस पीरियड में। और जो कारोबारी हैं तो शुरुआत में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य के पंचम भाव में रहने से सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा। और जो व्यापारी हैं उनको व्यापार बढ़ाने का प्रयास करना आपको कामयाबी भी देगा। हालांकि उत्तरार्ध में सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा व्यापार में, पर हाँ एवरेज चलेगा। जो भी कर्ज वगैरह है उनसे आप बाहर निकल पाएंगे। अब इस समय देखिए, एक और बात, आर्थिक स्थिति तो उत्तम है, लेकिन आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य शनि चतुर्थ भाव में है शुरुआत में, राहु अष्टम में है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छोटी मोटी टेंशन, स्वास्थ्य की परेशानी है, जैसे कि खासकर स्किन की परेशानी परेशान कर सकती है। तो स्किन का ध्यान रखें। खान पान पर, लाइफ स्टाइल पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और ज़्यादा बाहर का खाना खाना, ऑयली खाना खाना बंद करें इस समय। अगर हम आपके लव या वैवाहिक जीवन की बात करें, देखिए लव लाइफ में बृहस्पति देव पंचम भाव में है, तो रिश्तों में कोई खास तनाव नहीं होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। अगर आप इजहार करना चाहते हैं किसी को तो कर सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं, थोड़ा सा तृतीय भाव में शुक्र मंगल की युति है और एक साथ नवम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य सुख में थोड़ा कमी करेंगे। तो पति पत्नी का एक दूसरे की जो भावना है ना, उतना प्रेम भरा नहीं रहेगा। बस मामूली बातों पर, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक जैसी स्थिति हो जाएगी। तो बेवजह बहस ना करें, आपका भी मूड खराब, उनका भी खराब, तो इन बातों से बचें। तो शुरुआत में आपके लिए परिस्थितियां ज़्यादा अच्छी है। हालांकि फरवरी से, जो 15 फरवरी से सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच जो गलतफहमी है वो दूर होगी। और ससुराल पक्ष से रिश्तों को आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं टेंशन है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, वो भी उथल पुथल से भरा हुआ है, क्योंकि दूसरे भाव में केतु, चतुर्थ भाव में शनि, नवम भाव पर मंगल की दृष्टि। पारिवारिक जीवन तो अशांत है। छोटे मोटे मुद्दे भी बड़ा रूप ले सकते हैं। पुराने मुद्दे फिर से घर में तनाव बढ़ा सकते हैं। तो पारिवारिक जब कलह कलेश हो तो शांत रहें, लोगों को समझाएं। हालांकि मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मधुर वाणी का इस्तेमाल करें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। और वैसे घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में मेहमान भी आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा बढ़िया होगा। क्या करें? माँ दुर्गा को 2 लौंग रोज अर्पित करें। जैसे आज आपने अर्पित किया, कल उठाकर प्रसाद के रूप में खाइए, कल अर्पित किया तो परसों खाइए, यानी एक पूरा दिन वहीं पर रहेगा।
और शुक्रवार के दिन आप अपने राशि के स्वामी को थोड़ा मजबूत करें। तो आप जैसे कि ओम सुं शुक्राय नमः सिर्फ शुक्रवार ही नहीं बल्कि आप रोज रात में सोने के पहले या भोर के समय जप कर सकते हैं, आपको इससे भी लाभ होता दिखेगा। तो यहाँ पर जो तुला वाले हैं, आप विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए। देखिए, पढ़ाई लिखाई में छोटी मोटी बाधाएं हैं, लेकिन सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ नया करना चाहेंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सरकारी एग्ज़ाम की, तो सावधान रहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्र में अच्छे अवसर तो मिलेंगे, पर ध्यान नहीं देंगे तो हाथों से निकल जाएगा मौका। इसलिए पहले से ही संभल के आपको रहना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आँखों का भी ख्याल रखिएगा, और सर्दी का भी मौसम है, तो यकीनन थोड़ा सा संभल के रहना तो बनता है। तो चलिए जानते हैं अब मार्च के महीने में क्या होगा, लेकिन उसके पहले फरवरी के महीने में आपका जो लकी रंग है वो रहेगा स्लेटी। मार्च, तो तुला वालों, मार्च के महीने में हो सकता है कि आपका मन में थोड़ा सा धैर्य कम हो और छोटी छोटी बातें बड़ी ना बन जाए, कलह ना हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि पड़ोसियों के साथ रिश्ते बढ़िया होंगे और इस समय उनके साथ मिलकर कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे। समाज में आपकी छवि बढ़िया होगी, पर माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नौकरी व्यापार की बात करें तो काम की अधिकता है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखता है। अब इस समय कुछ बातों को लेकर मन में शंकाएं रहेगी, मानसिक तनाव की संभावना है। अगर आप कोई अपना काम करते हैं, छोटी मोटी अड़चने हैं। हालांकि ऑफिस में आपको लेकर राजनीति ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा, अपनी छवि का ध्यान रखिएगा। और इस समय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छे कुछ जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा, समय पर चीज़ों को कैच करना होगा, नहीं तो हाथों से निकल जाएगा। अब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वैसे पढ़ाई लिखाई के मामलों में सामान्य है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीनियर का मार्गदर्शन आवश्यक है। उनकी बातों को सुने, उनको फॉलो करें। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप भी कुछ उनके लिए स्पेशल करते नजर आएंगे। हालांकि रिश्ते बढ़िया होंगे, पर फिर भी आपको लगेगा कि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ता तय हो सकता है, लेकिन अनजान व्यक्ति के द्वारा आपके लिए रिश्ते का अप्रोच किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जांच पड़ताल जरूर कर ले अपने स्तर से, किसी से भी कहीं रिश्ता जोड़ने से पहले। स्वास्थ्य के मामलों में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कुछ समय के किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उससे भी आराम मिलेगा। हालांकि अगर हाई बीपी वगैरह है, डायबिटीज़ है, तो थोड़ा ध्यान अपना रखिएगा। तो मार्च के महीना कुल मिलाकर ठीक है, बस थोड़े बहुत घर परिवार को आपको समय देना है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाके। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।